भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 65 to 72। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक 66 में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? बिना भगवान के शांति कैसे मिल सकती है? अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर काम में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। भगवान कृष्ण से संबंध रखने से ही शांति मिल सकती है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार घूमती इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन हर समय लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रैक्टिस एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करता है, वह साधक मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयामी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पाश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात है, वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो सब जीवों के जागने का समय है, वो एक मुनि के लिए रात है। दो तरह के बुद्धिमान लोग होते हैं। एक जो इंद्र तृप्ति के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए एक्सपर्ट होता है, और दूसरा जो आत्म निरीक्षक है, जो आत्मा को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जागता है। एक भक्त की भक्ति जब धीरे धीरे बढ़ती है तो वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है, जबकि जो भक्ति में नहीं है, जो आत्मा के ज्ञान के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का सपना देखता है, वह कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। जो भक्त है वो सुख और दुख में समान रहता है, वो अपनी भक्ति में लगा रहता है, उसे संसार की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे समुद्र में हर समय नदियाँ प्रवेश करती रहती हैं, पर समुद्र हमेशा शांत रहता है, उसी प्रकार बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर आती रहती हैं, और जो व्यक्ति इतनी इच्छाओं के बावजूद भी विचलित, डिस्टर्ब नहीं होता, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता हो। एक भक्त सुबह जल्दी उठता है। जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। वह उठकर भगवान का नाम जप करता है। भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्ति डाल दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो जो भगवान का नाम जपता है, उसे भगवान की शक्ति मिलती है, शांति मिलती है और आनंद मिलता है। फिर भक्त भगवान की आरती करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो सुबह के 4 घंटों में भक्त इतना आनंद उठा लेता है कि उसे पूरे दिन की दुनियादारी के काम विचलित, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक भक्त की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं, टेंशन नहीं। वह हर रोज़ इतना दिव्य आनंद लेता है कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। जो पैसा कमाना चाहता है, ऐश करना चाहता है, वो दुखी इसलिए रहता है क्योंकि शरीर कभी भी तृप्त नहीं होता, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, पर हम अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अर्जुन की इच्छा थी कि वह अपने रिश्तेदारों से न लड़े, पर जब वह भगवान कृष्ण की शरण में आ गया, कृष्ण भावनामृत हो गया, तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे। अपने लिए उसकी कोई इच्छा नहीं थी, पर चूंकि कृष्ण चाहते थे, तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ
बेस्ट दिया। जो भगवान की बात मानेगा उसका हमेशा कल्याण होगा। गॉड इज ऑल गुड। भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। यह विश्वास होने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, सारी सफलताएं मिल जाती हैं। यही आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जो भगवान को जानना चाहता है वो 1 सेकंड में भगवान को जान सकता है। उसे ऐसी इच्छा होनी चाहिए। जो भगवान को नहीं जानना चाहता वो हजारों जन्म ऐसे ही गुजार सकता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।